बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह में शुक्र अल्लाह का लाख लाख सेहतमंद तंदुरुस्त खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैंने कल शेयर किया था कि मैंने भाई के बर्थडे पे जाना है, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई हुई थी और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया। उसके बाद बच्चों को मैंने पहले से तैयार करके बिठा दी, फिर बाद में मैं तैयार होती हूँ। क्योंकि अगर ऐसा हो कि मैं पहले तैयार हो जाऊँ और बच्चे बाद में, और मैं तैयार हो ही नहीं सकती, वो बार बार पूछेंगे मम्मा कहाँ जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रही हैं, ये क्यों पहन रही है, फलां क्या कर रही है, मुझे क्यों नहीं लेके जा रही, मैंने क्या पहनना है, आप कहाँ जा रही हैं, क्या करने लगी हैं, मतलब 100 सवाल पूछेंगे। तो ये इनको तैयार कर दिया हुआ था, ये मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। तो मैं रेडी थी, तकरीबन बस भाई का वेट कर रही थी, उन्होंने मिलने नहीं आना था। मैं जूता देख रही थी, मुझे ठंड लगेगी, मगर मैंने वो चप्पल ही मैच हो रही थी, वही पहन ली। तो ये पोज बना के खड़े थे कि मैं हमारी पिक्चर बना रहे हैं और मैं वीडियो बना रही थी। और अभी बड़े भाई ने भी तैयार होना था। फाइनली हम सब तैयार हो गए हुए थे, सब भाई हमें लेने आए हुए थे, बच्चे मामू से मिल रहे थे। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। मेरे हस्बैंड ने अब्बू के साथ आना था, मेरे ससुर के साथ, मतलब अपने अब्बू के साथ, और मुझे भाई लेने आए थे। बली किधर है आपका भाई? आपका भाई किधर है? अम्मी के पास नहीं है यहाँ तो। तो हम गाड़ी में बैठ चुके थे सारे फाइनली, और जितने घुसना था घुस चुके थे गाड़ी में, बाकी दूसरी गाड़ी में थे। और हुसैन तो शीशे ही नहीं बंद करते, इतनी हवा आ रही थी, तेज़ हवा। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया हुआ था। मौसम ठंडा हो चुका हुआ है, दिसंबर है, और दिसंबर में तो काफ़ी ठंड हो जाती है, मगर फिर भी इस दफ़ा इतनी नहीं हुई। तो फाइनली हम पहुंच गए हुए थे, भाई वेट कर रहे थे सामने वेलकम के लिए। और ये मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे भाई जो है, मतलब बच्चे जो है अपने मामू से मिल रहे हैं, मैं मिली। तो फिर हम लोग अंदर चले गए। तो ऊपर वाला पोर्शन तकरीबन हम लोग इन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं मिली थी अपनी बहन की बेबी से, ये जो न्यू बोर्न बेबी था और कुछ दिन का था। और मैं ये लाहौर से आई थी, लाहौर में मैं दोबारा मिलने नहीं गई, जबकि ये बेचारी पैदा हुई हुई थी। तो आज मैं पहले दिन इसको देख रही हूँ, मतलब आज पहला दिन था, इसको मैंने देखा। माशाल्लाह इतनी प्यारी थी, क्यूट सा बेबी था ये, इतना प्यारा बेबी गर्ल है। और अम्मी से मिली, उसके बाद फिर बारी बारी सबसे मिली, भाई बैठे हुए थे, सब भाइयों से, मतलब सब फैमिली के लोगों से मिली। कुछ हमारे जो लेडीज़ हैं वो कैमरे के सामने परमिशन नहीं है, तो इसलिए नहीं मैं उनकी वीडियो बना रही। मगर ये था कि हम लोग बच्चों की मैं, और जो हमारे मेल हैं उनकी तो बना सकती हैं, तो उनकी मैं बना रही थी। तो ये बच्चे थे, बच्चे प्लेलैंड में एंजॉय कर रहे थे। जितने भी बच्चे हैं हमारे, माशाल्लाह बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हैं, और बड़े जो है वो कम है। तो हुसैन देखो बीच में खड़ा हुआ है, बहुत एक्सपर्ट है भाई ये हर चीज़ में। तो इसको कोई डर नहीं होता किसी चीज़ से, मैं गिर जाऊँगा, चोट लग जाएगी, तो लगा होता है बस जैसे मैं बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। तो इतने ज़ोर से झूले दे रहे थे मेरे हस्बैंड बच्चों को, और फिर भी बच्चे इतने एंजॉय, खुश हो रहे थे, बिल्कुल खौफ खतरा कुछ भी नहीं था। और ये इधर हसन और हसन की पार्टी जो है, हसन के दोस्त सारे, तो ये लगे हुए थे जंपिंग के लिए। तो सारे बच्चे जो ऐसे एंजॉय कर रहे थे। ये प्लेग्राउंड बहुत सेफ है, और बच्चे इजीली मतलब खेल रहे होते हैं, मतलब रिलैक्स होके, कोई खतरा नहीं होता कि ये चीज़ से गिर जाएंगे या ये इतना के गिरने वाले हैं झूले, ऐसा कुछ नहीं है, सेफ है सारे। और बच्चे एंजॉय कर रहे थे आराम से। और ये मेरे भाई की बेटी भाई की बच्चे हैं सारे माशाल्लाह, और माशाल्लाह सभी छोटे छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हैं। तो छोटे छोटे कुछ तो ऐसे हैं जो चिले में। और देखो मेरे भाई, सारे भाई अपने बच्चों को वो एंजॉय करवा रहे हैं। तो ये मेरे भाई ऐसे भाई हैं, पता नहीं होते होंगे दूसरों के भी, मगर मैं अपने भाइयों के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और बच्चों को मतलब फुल एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं होता कि उनकी माएँ करवाएं या फिर सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है वो खुद करवाते हैं। तो ये ट्विंस थे, माशाल्लाह ट्विंस भी आए हुए थे, इनको मैं प्रॉपर टाइम दूंगी। मगर अभी मैं आपको अभी सिर्फ सारा विजिट करवा रही हूँ सब लोगों से थोड़ा थोड़ा।
बोलने जी ट्विंस मेरे पास आ चुकी हैं और माशाल्लाह से मेरी शहजादी हैं ये दो। बहुत प्यार है मुझे इन दोनों से, इतनी क्यूट सी हैं, इतना हंसती हैं देख के। तो इनको लेके मैं एक को लेके फिर रही थी, दो तो उठा नहीं सकती, तो साथ में इनकी वीडियो बना रही थी। उस फैमिली में वीडियो बनाना जहाँ पे कुछ लोगों को एतराज़ होते हैं और कुछ लोगों को नहीं होते, तो वहाँ पे बड़े इशू बनते हैं। तो ये बच्चियाँ तो मेरा ससुराल की साइड से थी, तो इसलिए मुझे इनकी परमिशन मिली थी। तो खैर मैं बच्चियों की तो बना सकती थी। तो ये अब खाना स्टार्ट हो गया हुआ था, तो मतलब हम फास्ट फूड ही था, पिज़्ज़ा था, उसमें विंग्स थे बच्चों के लिए, उसके बाद केक था। तो बड़े बॉय तो भी मैंने आपको नहीं दिखाया, तो जब भी मिलता है मुझे मिलता है तो मैं दिखाती हूँ। इतना रश है बच्चों का कि नहीं पता चल रहा। तो ये बेबी मेरे पास रहेगी जब तक एंड पार्टी नहीं होगी। तो एक मेरे पास, ट्विंस में से एक मेरे पास, तो एक जो है वो उसकी मामा के पास होगी। तो ये इतनी क्यूट है माशाल्लाह, इतनी क्यूट है कि जब भी इसे हेलो बोलो तो हंसती है, तो मैंने तो उसका मुंह दूसरी साइड पे कर लिया हमारा। माशाल्लाह बहुत क्यूट है, नजर ना लगे। तो जो बच्चे मेरे पास आते थे मैं उनसे जो है वो उनको दिखाती थी। ये बच्चे बैठे हुए हैं, छोटी जो पार्टी है बॉयज़ की। तो अभी इनको फ्राइज मिले हैं और ये फ्राइज खा रहे हैं। हसन हुसैन है, अतीब, मोहिब, अहमद, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी आ रहे थे और ये बड़े थे, तो ये मेरे भाई हैं, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरा ससुराल है, कुछ मेरे मतलब ये मेरे हस्बैंड हैं, ये तो जानते हैं। तो उसके अलावा जो फैमिली में लेडीज़ थी, वो जहाँ जो मिलती थी मैं उनसे तारुफ कराती थी। तो जो नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं, काफ़ी रश था और रश की वजह से समझ नहीं आ रही थी। और ये बेबी बॉय था जो कि ये मेरे भाई का बेबी जो अभी हुआ था कुछ अर्सा पहले, मतलब 1 मंथ पहले ही। तो ये खाना शुरू हो गए हुए थे, विंग्स आए हुए थे, बच्चों को पहले दिया गया हुआ था फ्राइज़ और चिकन, कि ताकि वो उनको जो भूख लगी हुई है मिट जाए। उसके बाद पिज़्ज़ा आना था, तो पिज़्ज़े से पेट भरना था, खाना तो नहीं था आज, बस फास्ट फूड था। तो ये भी मेरे भाई की बेटी क्यूट, ये ट्विंस की बहन है, बड़ी बहन, जो ट्विंस में भी हैं उनकी बड़ी बहन। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे सही वाला। तो जो है वो बड़े जो हैं वो बच्चों को एंजॉय करा रहे थे कि वो पहले विंग्स और फ्राइज मंगवाए थे, वो इतने गर्म थे और इन बच्चों को खेल खेल के इतनी भूख लगी हुई थी कि उन्होंने ये परवाह नहीं की कि ये कितने गर्म है, बस वो खा रहे थे, इतने गर्म थे। और फाइनली पिज़्ज़ा आ गया था। पिज़्ज़ा फिर मैंने खाना था ज़्यादा, मैं विंग्स खाती हूँ, मगर ये है कि वो बच्चों बहुत चुन चुन के खाना पड़ता है, तो पिज़्ज़ा खाऊंगी मैं। तो ये मेरे ससुर बैठे हुए थे और साथ मेरे भाई थे, सारे बैठे हुए मर्द हजरात। तो ये मैं अपने सास और अम्मी की जो टेबल था उनके पास बैठी हुई थी, तो मैं भी साथ पिज़्ज़ा खाया और मैं बेबी पीछे चला गया जो है एक बेबी तो पीछे चला गया ट्विंस में से। तो जिनकी ट्विंस बेबी उन्होंने बच्ची रखी हुई है, वो बेचारी उठाती है उसको, एक को फिर दूसरी को, एक मामा के पास होती है या एक उसके पास होती है, तो ऐसे ही चलता है। तो भाई पिज़्ज़ा सारे खा रहे थे और उसके बाद पिज़्ज़ा वुज़ा खा लिया था जो खाना था। और ये मैडम बन के बैठी हुई थी चेयर पे, जो मेरी बहन की बेबी अभी छिले हुए है और लग रही है जैसे कितनी बड़ी है माशाल्लाह, इतनी क्यूट है और नाक फीना सा नाक है इसका इतनी क्यूट है, गोरी सी। तो सो ही रही थी सारा, उसको कोई पता नहीं था हम कहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ पे आए हुए हैं। तो उसके बाद बारी थी भाइयों की, और मेरे जेठ और मेरे ससुर सारे बैठ के गप मार रहे थे और मुझे जो है तंग कर रहे थे। खैर मैं भी बैठी भाई के पास, ये मेरे भाई हैं, बहुत क्यूट है माशाल्लाह, और अल्लाह इसको सेहत दे, अल्लाह इसको तरक्की दे और अल्लाह इसको खुशियाँ दे। ये भी मेरे भाई हैं माशाल्लाह, और ये मेरे हस्बैंड हैं। कैसे पहनोगे? नहीं लें जी, अब सब कुछ खा पी के इसके बाद बारी थी बड़े बॉय आ रहा था और केक काटने लगा था तो केक लगे हुए थे और बच्चे तरसी हुई निगाह से देख रहे थे। आज तो इनका पेट फुल था तो इतना नहीं वो रिस्पॉन्स दे रहे थे सही केक को मेरे बच्चे, वरना तो केक के पीछे इतने पागल हैं। तो बेबी बॉय जो है आ चुका हुआ है, बड़े बॉय, मोटा बॉय माशाल्लाह गुगलू। तो इसकी बर्थडे थी और इसकी अभी इसने केक काटना था पॉलिश बेबी ने, तो ये लगाया, कैंडल लगा दी थी भाई ने, तो केक काटना। उसके बाद फिर मैं ट्विंस के पास और मेरी बच्चियां छोटी छोटी बेबीज। तो ये अभी मैं इनको लगा रही थी कि मैं इनका दूसरों को यकीन दिलाऊं कि बाकी ट्विंस हैं, तो यकीन नहीं आता।
तो इनको मैंने टेबल पे लटाया, मैंने कहा चलो इसकी पिक्चर्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। तो बीच में मैंने अपनी सिस्टर को कहा उसको भी लेके आओ, छिले वाली को, अभी जो छोटी बेबी है। तो वो छोटी बेबी उनके बराबर ही लग रही थी, मतलब जितनी उनकी सेहत थी, तो वो छोटा भी कुछ दिन की है, वो भी उसके बराबर लग रही थी। वो बड़ी हैं, तकरीबन 3-4 माह की हो गई हैं, तो ये अभी छिले में है, तो छिले वाली उनके बराबर थी। तो वो भी बेचारी, इतना हार्ड था वो टेबल, पत्थर का था, तो वो रोने लग गई थी। उसके बाद ये कोई टोकरी पड़ी हुई थी रेस्टोरेंट में ना, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो कर रही थी, उसको टोकरी में लटा के फोटोशूट करने लगी थी उसका, बेबी का। तो इतनी हार्ड थी वो, सख्त थी, उसमें डालती वो रोने लग गई थी। खैर, तो बच्चों के साथ तजर्बे माएँ करती रहती हैं जो मर्जी। उसके बाद केक खा रहे थे सब, केक की बारी थी, केक सबको दिया। मैंने अभी नहीं खाया था, मुझे नहीं मिला था क्योंकि रश इतना ज़्यादा बैठ। केक नहीं खाना? केक नहीं खाना? जी, केक खुद मेरे पास चल के आ गया, मेरी खुशकिस्मती है। तो मेरी नंद ने मुझे केक दिया लाके, जो मेरी नंद भी है, मेरी भाभी भी हैं माशाल्लाह, जिनके ट्विंस बेबी हैं, तो हम लोगों का डबल रिश्ता है। तो वो लेके आई थी केक और हम दोनों मिलके खाने लगे थे। तो वैसे तो शायद ना मिलता। तो बड़े शौक से फिर केक खाया। केक बहुत मजे का चॉकलेट केक था और बहुत मजे का था। फिर मैंने पेट भर के खाया केक, जितना खा सकती थी खा लिया। अब खा लिया हुआ था और सब जाने की तैयारी कर रहे थे, मिल रहे थे, वापस जाने लगे थे। और हम मेरे हस्बैंड भाइयों को कह रहे थे कि अब घर आओ और चाय बना के देते हैं, या कोई भी कावा शावा पीते हैं। और ये बड़े बॉय की बहनें थी दोनों, क्यूटी। ये अब लास्ट में केक खा रही थी बैठ के। तो हम लोग वापस जाने लगे थे, मैं घर जाने लगी थी क्योंकि सबको इनवाइट किया था कि घर में आए और चाय पिए, तो घर जाने लगे थे। तो घर आ गए थे, मैंने कावा रख दिया, कुछ लोगों की डिमांड पे कावा और कुछ की चाय। तो भाई सारे आए हुए थे, भाई बैठ के गपशप कर रहे थे और अम्मी भी बैठी हुई थी, ससुर भी थे, सास भी थी मेरी। लेडीज रूम एक रूम में थी और ये सारे सब बाहर बैठे हुए थे, तो लेडीज रूम में थी। तो बाकी मैं जो है कावा और चाय बना रही थी। और ये मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, सबसे बड़े भाई हैं मेरे, तो अम्मी बैठी हुई हैं साथ। तो गपशप चल रही है, साथ मैं कावा बना रही थी, पेशावरी कावा, और चाय रखी थी। चाय भी मैं बना रही थी क्योंकि कुछ लेडीज़ को चाय की डिमांड दी थी उन्होंने। तो फिर मैंने रंग बिरंगे कप इकट्ठे किए और अपनी नंद से कहा कि ये डाल दो, अब ये वो डाल रही है। तो इसने चाय पी के निकल जाना था लाहौर। उसके बाद मेरे पास मेरी सिस्टर थी, उसको मैंने रिक्वेस्ट की एक रात मेरे पास रुक जाओ। तो मेरी बड़ी भाभी आई थी, उन्होंने भी मेरी तरफ रहना था। तो अभी इधर ही थे, तो मैंने कहा चलो अब कुछ खाना तो बनाना है, क्योंकि पिज़्ज़ा तो खाया था और काफ़ी देर हो चुकी है, अब तो भूख लगेगी बच्चों को, जो भाभी के बच्चे हैं और भाभी हैं और मैं, हम लोग सारे। तो मैंने चिकन पुलाव सोचा कि चलो चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो चिकन पुलाव में चिकन था, ब्राउन प्याज कर लिया था, और मैंने साथ लौंग, दालचीनी और ज़ीरा और नमक और काली मिर्च ऐड किया। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादातर मुझे ये था कि बच्चों ने ही खाना है और भाभी के बच्चे हैं और मेरे बच्चे हैं, क्योंकि रात को हम लोग तो कम खाते हैं। जब पिज़्ज़ा खाएं, कावा पी लिया, तो ज़्यादा नहीं होगा। बच्चों को भूख लग जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जब मिलते हैं कज़न से एक दूसरे से, तो उनको खेलने के बाद काफ़ी भूख लग जाती है। तो उनका इशू था सिर्फ कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना होना चाहिए, ताकि जब भी वो मांगे तो मिल जाए, उनको अवेलेबल हो खाना। तो इसलिए मैं बना रही थी। फिर लेट हो गए थे तो दूसरों को भी आहिस्ता आहिस्ता भूख लग रही थी। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए। ये नए चावल थे जो मेरी सास और ससुर लेके आए हुए थे। तो नए चावलों का मैं पुलाव बनाने लगी। नए चावलों का पुलाव जो होता है, कोई भी चावल होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। इसकी तो किसी भी सब्ज़ी के साथ बनाओ और इतने टेस्टी लगते हैं। और पुलाव था, पानी हमेशा नए चावलों में कम डालना चाहिए। तो ये लास्ट में मैंने हरी मिर्च और लेमन जो काट के डाल दिया था। इसको फिर मैंने दम पे आँच जो है वो थोड़ी हल्की कर दी थी, तो दम पे लगा दिया था। तो दम मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट रखा है, इसको खोल दिया और इतने अच्छे चावल बने थे। तो मैंने ट्रे में डाल दिए क्योंकि बच्चों को देने थे, बच्चों को भूख लग रही थी, टाइम काफ़ी हो गया हुआ था। तो मैंने बच्चों के लिए डाल दिया कि बच्चे फ़िलहाल खाएं, जिनको भूख लगी वो बाद में खा लेंगे, मगर बना दें, ऑप्शन होनी चाहिए खाने की कि कोई चीज़ें बनी हुई पड़ी है। तो हाल देखें, रज़ाइयों में बैठे हुए हैं सारे। तो ये हाल होता है सर्दियों में, सब अपने अपने बिस्तरों में वो घुसे होते हैं। तो चावल मैंने बीच में रखे तो वो हैरान हो रहे थे सब कि ये पागल हो गए हैं।